काफ़ी छोटी थी मैं, तब मैं छत से गिर गई थी और उसके बाद जो भी अंदरूनी चोट लगी होगी तो वो हम लोग को पता नहीं चली, ना मम्मी को पता चली। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो वो थोड़ा इफ़ेक्ट करने लगी, मतलब सोते सोते उठ के बैठ जाना, सामान इधर से उधर रखना, और मतलब मुझे ध्यान नहीं रहता था मैं क्या कर रही हूँ। स्कूल जाती थी, क्लास से उठ के मैं मतलब बाहर चली जाती थी और मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहता था मैं क्या कर रही हूँ। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया पर सब कहते थे गांठ है, कोई समझ ही नहीं पाता था क्या चीज़ है। डॉक्टर प्रवीण मिले। 3-4 महीने पहले मैंने इनको पहली बार देखा था। उस समय इनको दौरे की समस्या, जो कि अनकंट्रोल्ड दौरे की समस्या थी डिस्पाइट मेडिकेशंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, तो मैंने इनको सलाह दी कि आप एक बार भर्ती हो करके एक जो प्री रिक्विजिट है एपिलेप्सी सर्जरी के लिए कि किस प्रकार के दौरे आ रहे हैं और उनका ओरिजिन ब्रेन के किस रीजन से हो रहा है, उससे एक चीज़ क्लियर हुई कि हाँ इनको जो एमआरआई में एबनॉर्मेलिटी है एक राइट टेम्पोरल रीजन में, वहीं से ही दौरे आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ श्योर होने के बाद में हमने इनको अपना ओपिनियन बताया कि आपके केस में सर्जरी की जा सकती है और सर्जरी होने के बाद में दौरे कंट्रोल हो जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। फिर घर पे डिस्कशन हुआ, पापा मम्मी ने बोला कि ठीक है ऑपरेशन ही बेटर रहेगा, और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, ऑपरेशन कोई दूसरे डॉक्टर करेंगे। क्षितिज डॉक्टर हैं तो उनसे मिले हम। इनके दिमाग के दाहिने हिस्से में राइट टेम्पोरल लोब का एक एरिया ऐसा है जो कि एबनॉर्मल है और सीजर वहीं से ओरिजिनेट कर रहे हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि चलो इसको इसी एरिया को रिसेक्ट करते हैं, इसी एरिया को ऑपरेट करके निकालते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पापा मम्मी से बात की, पूरी बात उन्हें समझाई कि ऐसा ऐसा प्रोसेस चलेगा और आपकी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। अब सर्जरी में हमेशा ये डायलेमा रहता है कि हमने जो प्लान किया है हम एग्जैक्टली वैसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब जो एबनॉर्मल एरिया है उसको पूरी तरह निकाल पाए। साथ ही साथ ये भी रहता है कि पेशेंट को सर्जरी करने के बाद में और कोई परेशानी ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो सर्जरी की जाती है वो ब्रेन के ऐसे हिस्सों के अंदर है जहां आसपास कई चीजें नाजुक हिस्से रहते हैं जहां पे डैमेज होने से पेशेंट को परेशानी बढ़ सकती है। सो इसके लिए हम लोगों ने सर्जरी के समय ब्रेन की इंट्रा ऑपरेटिव ईजी होती है वो मशीन लगाई, ऑपरेट करना शुरू किया और ऑपरेट करते जा रहे थे और देखते जा रहे थे कि ब्रेन में कहाँ से एबनॉर्मल फोकस है, कहाँ से डिस्चार्जेस आ रहे हैं। और जब हम लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भाई हम लोगों ने ये जो एबनॉर्मल फोकस था जहाँ से डिस्चार्ज आ रहे थे, तो वहाँ पे जाकर के अपनी सर्जरी को की। साथ ही साथ पूरे सर्जरी के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखने थे कि पेशेंट के क्रिटिकल एरियाज कहीं से डैमेज ना हो जाए। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है, दोनों डॉक्टर का बहुत ही मतलब अच्छे से समझाते थे एक एक बात, और मतलब उनसे बात करके लगता ही नहीं था कि हम किसी दूसरे से बात कर, जैसे लगता है किसी अपने से बात कर रहे हैं। बहुत ही मतलब अच्छे से प्यार से, जैसे मैं उनकी बेटी सी हूँ ऐसे बात करते थे। फिर सर्जरी करने के बाद में अब ये भी देखना था कि जो हमने एरिया निकाला है वो सही है कि नहीं है। तो डॉक्टर कविता सोमानी हमारे यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया और उनको स्पेसिफाई किया कि भाई इन एरियाज को भेजने हैं और उनको ये चीज़ें देखनी है। उन्होंने गहनता से उसका अध्ययन किया और अभी 2 दिन पहले मुझको बताया कि यस, जो एरिया निकाला गया है वो एकदम सही एरिया है, उसमें कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया ग्रेड 2 आया है, जिससे इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि सर्जरी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल रही है। बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा था, केयरिंग था, बहुत अच्छे से मतलब जब भी आते थे हाल चाल जरूर पूछते थे, कैसी हो, अब दर्द कैसा है। खाने के लिए भी जो मन नहीं करता था डॉक्टर्स कहते थे कि नहीं, जो इच्छा है इनकी आप वही ला के दो।